Hello students, today we will study about paragraph 11.2 forces are due to an interaction कि जो forces हैं स्टूडेंट वो इंट्रैक्शन की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं। इंट्रैक्शन का मतलब है टू सब्सटेंस या टू थिंग्स का एक दूसरे पर इफेक्ट होना। क्लास 8 NCERT साइंस से स्टूडेंट सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार कि एक कार जो एक जगह पर खड़ी है और उसके पीछे एक मैन खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। स्टूडेंट फिगर 11.2 के ए नंबर फिगर में देखकर बताइए क्या इस मैन की प्रेजेंस में क्या वह कार मूविंग करेगी जबकि ये मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार एक जगह पर खड़ी है, रुकी हुई है और उसके पीछे एक मैन खड़ा है। तो क्या ये कार मोशन में आएगी? विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? नो, बिकॉज डेट उनमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। सपोज द मैन नाउ बीइंग्स टू पुश द कार that is applies a force on it, the car may being to move in the direction of the applied force. Note that the man has to push the car to make it move. स्टूडेंट फिगर 11.2 के बी में देख सकते हैं जब वह मैन उस कार को पुश करने लगता है तो वो कार फोर्स अप्लाई होने की वजह से मोशन में आ जाती है। तो दोनों में इंटरेक्शन हो जाता है, कार में और मैन में। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फिगर 11.3 के ए नंबर में टू गर्ल्स आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हैं कि फिगर 11.3 शोज 3 सिचुएशंस दैट मे बी फैमिलियर टू यू। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेज? कि 11.3 में स्टूडेंट 3 फिगर दिए गए हैं, हमें ये देखना है कौन पुलिंग कर रहा है और कौन पुशिंग कर रहा है। ए नंबर फिगर में स्टूडेंट्स टू गर्ल्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं? पुश कर रही हैं। ये इसको पुश कर रही है और ये स्टूडेंट इसको पुश कर रही है। तो पुश करने से स्टूडेंट उनमें इंटरेक्शन हो जाता है, फोर्स अप्लाई हो जाता है। बी नंबर फिगर में हु इज पुलिंग होम, कौन किसको पुल कर रहा है? दोनों लेडीज एक दूसरे को पुल कर रही हैं। ये इसे पुल कर रही है और ये लेडीज इसको अपनी तरफ पुल कर रही है, तो फोर्स अप्लाई हो जाता है। सी नंबर फिगर में स्टूडेंट हु इज पुलिंग होम, कौन किसे पुल कर रहा है? मैन जो है काव को पुल कर रहा है या ऑक्स को पुल कर रहा है और ये जो काव है ये मैन को अपनी तरफ पुल कर रही है। इस तरह से इनमें इंटरेक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाई हो जाता है। In figure 11.3a, both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other. Similarly, the cow and man figure 3.11.3c appear to pull each other. The girls in the two situations show the here are applying force on each other कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही हैं जो टू गर्ल्स हैं। इज इट आल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काव? क्या यही बात स्टूडेंट मैन और काव की सिचुएशन में भी ट्रू है? यस, कि काव और मैन दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। फॉर दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर that at least two objects must interact for a force to come into play. इन सभी एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि फोर्स अप्लाई होने के लिए कम से कम टू ऑब्जेक्ट्स और टू थिंग्स का आपस में इंट्रैक्शन होना जरूरी है। Thus, an interaction of one object with another object results in a force between the two objects. कि टू ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन यानी वन ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन
की वजह से ही दोनों में फोर्स अप्लाई होता है। सो स्टूडेंट्स, फोर्स अप्लाई किस वजह से हुआ? फोर्स अप्लाई होता है ड्यू टू इंट्रैक्शन, की फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। आपको यहाँ तक आज अच्छे से रिवाइज करना स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 11.3 एक्सप्लोरिंग फोर्सेज, कि कुछ मोर फोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। आप पैराग्राफ 11.3 को एक बार ज़रूर स्टडी कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।